प्रिय दर्शकों, मैं आज प्रभु के पवित्र और मधुर नाम में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी है कि हम सब मिलकर आप हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं शब्द स्कूल के पाठ के अध्ययन में। मैं वेलकम करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे को आज का अध्ययन कराएंगे, पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस और पास्टर आराध भारती। और मैं परमेश्वर के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इतने अच्छे सुंदर अवसर के लिए कि उसने हम सबको स्वस्थ रखा है और ये मौका दिया है कि हम उसकी पुस्तक उत्पत्ति का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं, हम लोग सीख सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहती हूँ पास्टर भारती हम सबके लिए दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर, हम तेरे सामने अपने आप को समर्पित करते हैं कि परमेश्वर, जब हम इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी अगुवाई कर, हमें बेहतर तरीके से परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर और हमारे दर्शकों के भी साथ हो और उनकी भी अगुवाई कर। हमारे पूरी मिनिस्ट्री पर, इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री पर परमेश्वर तेरी कसरत से बरकत हो। हम तमाम के साथ वो अच्छे स्वास्थ्य में रख, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज हम 2022 के दूसरे त्रिमास में पहुंच चुके हैं और आज हम दूसरे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली बार आपने सुना होगा कि इस बार हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन करने जा रहे हैं और पूरी इन कहानियों को आज हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ये कहानी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है जिसमें हम परिवारों में बहुत से भावों को पाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, और आपस में प्रेम भी है, ईर्ष्या भी है और क्रोध भी है, बहुत से भाव। और सबसे ऊपर जो परमेश्वर का जो भाव है, जो प्रेम, वो हम इसमें पाएंगे उत्पत्ति किताब में, जो हमें बहुत ही चीज़ें सिखाती, बहुत सी शिक्षाएं हमें इस किताब में हमें मिलेंगी जब हम इसको आगे आगे सीखेंगे। आज का जो शीर्षक है हमारे इस अध्ययन का, इस पाठ का, वो है पतन। और इसका याद वचन भी हम पढ़ लेंगे। आप भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं, जो कि उत्पत्ति की 3 अध्याय की 15वीं आयत में लिया गया है। इस तरह से लिखा है हमारी उत्पत्ति की किताब में 3:15 आयत, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये कहानी हम लोग बहुत बारी हम लोगों ने पढ़ी है, पर बहुत सी बातें जो हैं हम भूल जाते हैं। और ये जो हमारे अध्ययन हैं इसलिए हमको दिए जाते हैं कि हम याद रखें अपने जीवन में, क्योंकि जब हम जीवन में जीते हैं तो बहुत सी ऐसी बातों का सामना करते हैं जिसमें हमें इन कहानियों के द्वारा हमें शिक्षाएं मिलती हैं। हम देखते हैं कि इसमें आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कितना सुंदर उपहार दिया। एक सुंदर वाटिका, खूबसूरत वाटिका परमेश्वर ने दी ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी घटी ना हो और उसमें वो आनंदपूर्वक अपने उस वाटिका की देखभाल करते हुए अपने समय को बिताएं और एक दूसरे के पत्नी पत्नी के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे सहायक के रूप में वो जो उनको एक उपहार दिया गया वो अपना जीवन बिताएं। और उनको एक आज्ञा परमेश्वर ने दी, जैसा कि आपने जानते ही हैं कि उनको एक वहाँ पे एक वृक्ष था जिसमें भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था। उनको परमेश्वर ने कहा था कि आपको इसका फल नहीं खाना है। उनको ये आज्ञा दी गई थी, पर उनको स्वतंत्रता थी कि उनको चुनना था कि वो खाना है या नहीं खाना। उनको आज्ञा मिली थी, परंतु वो बहकाए गए सर्प के द्वारा और उन्होंने उस फल को खा लिया। वो भले और बुरे का ज्ञान दिलाता था। परमेश्वर का ये चाहत थी, ये इच्छा थी कि जो आदम और हव्वा हैं बुरे को ना जाने, भलाई ही को जाने, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये बुराई में पड़ गए, पाप में पड़ गए तो इनके लिए हमेशा की मृत्यु आ जाएगी। और वो नहीं चाहते थे कि वो जो है उस फल को वो खाएं, परंतु उन्होंने खाया और पाप आप जानते हैं कि इस दुनिया में आया आदम और हव्वा के खाने से। और परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि उस उत्पत्ति की किताब में ही 3:15 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जब पाप आ गया और मृत्यु आ गई तो उसका उन्होंने इंतज़ाम भी किया, जिसके बारे में आज सीखेंगे कि उद्धार का इंतज़ाम उसने हमारे लिए किया ताकि जो है हम हमेशा की मृत्यु से बच जाए। उनको वाटिका को छोड़ना पड़ा, परंतु जो है जीवन के वृक्ष जो जीवन देता था वो वृक्ष भी उसमें था और उसको जो है परमेश्वर ने उनको खाने की इजाज़त नहीं दी।
ताकि हमेशा के लिए वो जो है पाप में मृत्यु ना पाएँ, पाप में अमरता ना प्राप्त करें, इसलिए जो है उनको वहाँ से वाटिका से जाना पड़ा। आइए हम इसी को आज अपने अध्ययन में सीखेंगे। पूरे जो है जो बातें शिक्षाएं हमें इसमें मिलती हैं, आज हम पास्टर फ्रैंकलिन और पास्टर भारती के द्वारा सीखेंगे। हम रविवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस हमें इस रविवार में जो एक शीर्षक है सांप, इसके बारे में हमें समझाएं। सांप कौन है, सांप ने हवा को कैसे बरगलाया, और मैं जानना चाहूँगी पास्टर फ्रैंकलिन हमारे वर्तमान जीवन के लिए इसमें क्या संदेश है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आज रविवार के पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं और जिसका शीर्षक है सांप। और मैं सोचता हूँ कि आज के सब स्कूल पाठ में जितने भी हमारे दर्शक गण सुन रहे हैं, अगर हमारे बीच में अगर बच्चे भी होंगे तो मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि शायद इस शब्द से वाकिफ़ नहीं होगा। हर एक बच्चा जो है वो जानता है कि ये सांप या सर्प जो है वो क्या है। हम बाइबल के इतिहास में जाते हैं और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है इस पूरी दुनिया को, पृथ्वी को जो है वो 6 दिनों में बनाया, और आखिरी दिनों में, आखिरी 6वें दिन में जो है उसने क्या किया, तमाम जो बनेले पशु हैं उनको जो है वो बनाया। और हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी पहली पद में, पहली आयत में यहाँ लिखता है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनोले पशु बनाए उनसे सब में सर्प जो है वो ध्रुव था। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब परमेश्वर ने क्या किया, उन सारे बनोले पशु को जो है वो बनाए, और उसमें जो है ये सांप, ये सर्प भी था जो कि बहुत ही ध्रुव था। अगर हम इसके पर्यायवाची शब्द को लें, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शब्द ध्रुव जो है ये एक विशेषण है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा चालाक, बहुत ही ज़्यादा झूठा या कपटी या छली करने वाला या छल करने वाला, अलग अलग प्रकार के दांव पेंच लगाकर जो है अपना काम जो है वो निकालने वाला। तो हम देखते हैं कि इसकी कुछ जो है ये सर्प की कुछ जो विशेषता है जो कि हम बाइबल में जो है वो पाते हैं। मिसेस एलन जी वाइट भी जो है इसके बारे में पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स में पृष्ठ नंबर 53 में वो कहती हैं कि ये जो सांप है ये क्या है कि उन तमाम जानवरों में जो है वो सबसे ज़्यादा चतुर और सबसे ज़्यादा जो है वो चालाक जानवर था। और वो ये भी बताते हैं कि उसके पास उड़ने के जो है वो पंख भी थे, और वो जो है क्या करता था, उड़ भी सकता था, और उसके शरीर की जो क्या कहते हैं उसको, जो बहुत ज़्यादा चमकता भी था, वो सोने के समान जो है वो चमकने वाला था। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये जो प्राणी है, ये जो जानवर है, ये सबसे ज़्यादा चालाक और चतुर जो है वो जानवर जो है वो है। अब सवाल ये उठता है, मैडम आपने पूछा कि ये सांप जो है वो कौन है। आइए हम इसके लिए फिर बाइबल में चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब में चलें और उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां पद। यहाँ पर हमें ये पता लगेगा कि ये जो सांप है ये कौन है। बाइबल में इस प्रकार से लिखता है कि तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को क्या करता है, वो भरमाने वाला है, या जिसने क्या कर दिया था वो भरमा दिया। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये सांप जो है जिसको कि परमेश्वर ने स्वयं जो है वो बनाया है 6वें दिन में, और हम देखते हैं कि ये बहुत ही धृत है, बहुत ही चालाक है, चतुर है, और अपना काम निकालने के लिए कुछ भी जो है वो कर सकता है। और अभी हमने जो है वो प्रकाशित वाक्य 12:9 में पढ़ा है कि ये शैतान कौन है, सॉरी ये सांप जो है वो शैतान है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा जो है जब आज के सबे स्कूल पाठ को यहाँ पर हम तक पहुँचा रहा है, और वो कहता है कि उसने क्या क्या सांप शब्द को जो है आरंभ में जो है वो इस्तेमाल किया है। और हम देखते हैं कि अंग्रेजी में जो है, अगर आप सब स्कूल पाठ में जाएंगे तो वहाँ लिखता है कि द स्नेक, और कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तो ये इस बात को दर्शाता है, मूसा हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो शब्द है द स्नेक जो है, इसका तात्पर्य ये होता है कि ये जो सांप है, ये जो शैतान है, जिसको कि क्या है कि हम बहुत पहले से जो है वो जानते हैं।
आदम हवा जो है क्या करते थे, इसको जो है वो जानते थे। और इस कहानी में हम यहाँ पर देखते हैं कि सांप की जो भूमिका है वो बहुत ही जो है वो अहम है। और अब हम ये भी जानते हैं कि पूरी बाइबल हमको ये बताती है कि जो सांप है, जो कि शैतान है, वो क्या है, परमेश्वर का जो है वो शत्रु है। और बाइबल सांप को, शैतान को क्या करती है, एक दुष्ट की संज्ञा भी जो है वो देती है। और शैतान जो है वो कभी भी इस बात से खुश नहीं था। वो ये नहीं चाहता था कि हवा जो है क्या करे, उसकी उस योजना को जो है वो पहचान जाए या वो जान जाए कि वो जो है वो हवा को किस प्रकार से क्या करना मांग रहा है, वो इस्तेमाल जो है वो करना मांग रहा है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने क्या किया, अपने आप को जो है वो सांप में होकर जो है अपना एक्चुअल जो है, जो उसका अपना अस्तित्व है, उसको छुपाने की जो है वो कोशिश करी। और सांप का रूप धारण करके वो क्या करता है, वो विकल्प जो है अब वो चुनता है और हवा को क्या कर देता है, वो बरगला देता है, उसको जो है वो बहका देता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि वो बहुत ही चतुर है, बहुत चालाक है, दिखने में तो बहुत सुंदर है, उसके पंख के बारे में भी हमने सुना है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि सांप इतना ज़्यादा चालाकी से जो है वो काम करता है। वो लोगों को दर्शाने की कोशिश करता है, हवा को उसने दर्शाने की कोशिश करी है कि वो परमेश्वर का जो है वो मित्र है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर का मित्र जो है वो नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के वचनों का बहुत ज़्यादा जानकार है। शैतान परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से जो है वो जानता है। और जिसका जिक्र जो है हम मत्ती 4 अध्याय के 6वें पद में जो है हम पढ़ते हैं। और आपको याद होगा कि शैतान ये कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था और वो जो उस पिनाकल में था, उस ऊंचे पर्वत मंदिर पर था, और वहां से वो कहता है कि तू क्या कर, अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो क्या करेगा, अपने स्वर्गदूतों को भेज कर जो है तुझे क्या करेगा, आज्ञा देगा, और तुझे जो वो हाथों हाथ उसको जो है वो तुझे उठा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शैतान बाइबल क्या करता है, पूरी तरीके से वो जानता है। और हमने ये भी सीखा है कि शैतान ने कैसे जो है वो क्या किया है, हवा को जो है वो बरगलाया है। प्रिय दर्शकों, हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के रविवार के पाठ में हम यहाँ पर सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शैतान जो है अगर पहले ही बार में अगर अपने रूप में आता तो शायद हवा जो है वो समझ जाती और उसके बरगलाने में, उसके बहकावे में जो है वो नहीं आती। आज के समय में भी जो है शैतान सीधे अपने वास्तविक रूप में हमारे साथ हमारे पास नहीं आता, अलग अलग रूप धारण करके जो है वो हमारे पास आता है और हमें क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है, हमें बरगलाता है और हम क्या हो जाते हैं, उसके बहकावे में जो है वो आ जाता है। वो इतनी मीठी मीठी बातें करता है, आपको इस प्रकार से जो है वो आकर्षित कर देता है। और ख़ास तौर से जो है परमेश्वर के वचन के माध्यम से भी वो क्या करता है, आपको अपने तरफ जो है वो आकर्षित करता है। और कई बार जो है हम और आप क्या करते हैं कि उसकी बातों में, उसकी बहकावे में, उसके बरगलाने में जो है वो आ जाते हैं और हम वो काम कर बैठते हैं जो कि क्या कर दिया था, हवा ने जो है वो कर दिया था। तो आज के रविवार के पाठ में आइए हम सब ये सबक लें कि हमें बहुत ही सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है इस शैतान से, जो कि बहुत ही चालाक है, चतुर है और दिखने में तो वो बहुत बहुत सुंदर दिखता है और वो भेष बदल कर हमारे बीच में आता है और हमें बरगलाने की कोशिश करता है, हमें परमेश्वर से दूर जो है वो ले जाने की कोशिश करता है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, वो चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का ना माने। जी जी। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं और जिसका शीर्षक है निषिद्ध फल। निषिद्ध का मतलब है जो मना किया हुआ फल है, उसके बारे में हम सीखेंगे। और पास्टर भारती से चाहती हूँ कि वो बताएं बाइबल की ये कहानी हमें शैतान के झूठ से कैसे सुरक्षित रख सकती है। ये सवाल जो मिसेस भारती ने पूछा है उस पर गौर करेंगे हम, लेकिन मैं अपने दर्शकों को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, जिससे कि हम इस सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जैसे आज के सोमवार का जो विषय है निषिद्ध फल, वो फल जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। हमारे तमाम दर्शक जो हैं, हमारे तमाम बच्चे भी इस बात को जानते हैं, इस कहानी से जो है वो वाकिफ़ हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बना करके बागे अदन में जो वाटिका थी उसमें जो है रखा और उनको कहा कि इस वाटिका के जितने भी फल हैं, जितने भी पेड़ हैं, उन सब के फल तुम खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीच में जो वृक्ष है, अच्छे
और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल जो है वो तुम कभी ना खाना, और अगर तुम खाओगे तो तुम उसी दिन अवश्य मर जाओगे। उत्पत्ति 2 अध्याय की 17 आयत में जो है ये लिखा है कि उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये आज्ञा, ये हुक्म परमेश्वर की तरफ से आदम और हवा को दिया गया, और साथ ही साथ उनको जो है चुनने की शक्ति परमेश्वर ने उनको दी। परमेश्वर ने उनको जो है ये कोई रोबोट करके या कोई पुतला जो है वो नहीं बनाया, बल्कि उनको जो है सोचने और समझने की शक्ति दी, चुनने की शक्ति दी कि जो तुम चाहो उसको चुन सकते हो। हम आइए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो है खुशी के साथ आदम और हवा जो है वो बागी अदन में, अदन की वाटिका में रह रहे हैं, और वृक्षों के फल जो है वो तोड़ करके वो अपना पेट भर रहे हैं। बाग में जो पेड़ हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी जो है वो हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि कितने समय के बाद, जिसका जिक्र पास्टर फ्रैंकलिन ने भी किया, कि वो शैतान सांप के रूप में वो बागे अदन में आया, अदन की वाटिका में आया, और उसने जो है वो हवा के साथ बातें करने लगा। जो स्त्री थी उसके साथ जो है वो बातें करने लगा, और उसको जो है उसने सवाल किया। यहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ 3 अध्याय। स्त्री ने सर्प से कहा, यहाँ लिखा 3 अध्याय में, उस स्त्री ने, यस परमेश्वर यहोवा ने जितने बनेलू पशु बनाए उसमें सब सुधूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो शैतान जो है ये क्वेश्चन, ये प्रश्न स्त्री के सामने रखा है, क्या क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो वो जो है हवा के दिमाग में वो संदेह पेश करने की, उत्पन्न करने की वो जो है कोशिश करता है। लेकिन स्त्री जो कहती है कि नहीं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको ना खाना, ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब हवा जो है उसका जवाब देती है जो उनको परमेश्वर की तरफ से हुक्म मिला था। अब शैतान जो है यहाँ आगे बढ़ता है और उनको कहता है कि तुम, यहाँ अगर मैं पढ़ूं बाइबल में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने उनको कहा था उसी दिन अवश्य मर जाओगे, लेकिन शैतान जो यहाँ पर उनको कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। तो यहाँ शैतान जो है वो आदम हवा से जो है वो झूठ बोलता है, और उस झूठ में जो है वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है अपने आप को कि मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो झूठ है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तुम नहीं मरोगे, और तुम जो है जिस दिन उसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, भले और बुरे का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, और तुम परमेश्वर की तरह जो हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। ये दो झूठ जो है शैतान हवा के साथ बोलता है। पहला, तुम नहीं मरोगे, मृत्यु को जो है तुम प्राप्त नहीं होगे, और दूसरा कि तुम अच्छाई और बुराई के बारे में जो है वो तुम जान जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो इन दो झूठों को वो हवा के सामने रखता है, उसके मन में, उसके दिल में जो है वो संदेह पैदा करने की कोशिश करता है, और इसमें जो है वो कामयाब हो जाता है। और वो जो है फल को देखती है, हवा उसको दिखाता है, और देख करके जो स्त्री कहती है कि देखने में कितना अच्छा, मन भाव, बुद्धि देने और चाहने योग्य भी है, और उसके बाद वो उसमें से तोड़ करके खाती है। तो अजीजों, आज ये जो दो झूठ हैं वो आज भी पूरी दुनिया में आज चल रहे हैं। जो परमेश्वर ने उनके सामने रखा कि तुम अनंत तक जीवित रहोगे, लेकिन शैतान ने उनको कहा, और परमेश्वर ने साथ कहा कि जब तुम मेरा हुक्म तोड़ोगे तो तुम अवश्य मर जाओगे, लेकिन शैतान ने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। और आज जो है हम इस दुनिया में इन दो विचारधाराओं को आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत से लोग आज भी जो है वो कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो
उसकी आत्मा जो है वो अमर रहती है, वो कभी नहीं मरती। और वो जो है यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो है वो नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है। और आज हम देखते हैं इस कहानी के द्वारा, जब हम पढ़ेंगे और मिसेस जी वाइट की किताबों में भी, कि जब हवा और आदम जो है दोनों मिलकर के इस फल को खाते हैं एक एक करके, तो उनके खाने के बाद ही पेड़ों के पत्ते जो हैं वो पेड़ों से नीचे जो है वो गिरने लगते हैं, जो इसका निशान था कि मौत जो है वो दुनिया में आ गई है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है, वो सच है। और हम जब तक उसको अपने जीवन में मानेंगे तो हम जो है वो जीवित रहेंगे। हम अपने आप को शैतान के इस जाल से हम किस तरह से बचा सकते हैं, हमें बहुत खबरदार रहने की ज़रूरत है। और परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जो है वो बहुत मजबूती के साथ उसको जड़ बना करके जो है अपने जीवन में रखना है। और जब कभी हमारा मुकाबला शैतान से हो, तो जैसा पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि हम शैतान का मुकाबला परमेश्वर के वचन के द्वारा करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा करें, और परमेश्वर जो है उसमें हमारी मदद करेगा, अगुवाई करेगा। और शैतान के जाल से हम परमेश्वर की मदद से, उसके वचन के द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका इतने अच्छे विचारों के लिए जो आपने साझा किए। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है परमेश्वर से छिपना। मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आप हमें समझाएं, आदम और हवा परमेश्वर से क्यों छिपते हैं। अभी थोड़ा देर पहले जो है पास्टर भारती ने हमें कहानी में हमको वहाँ तक लेकर गए कि आदम हवा ने जो है उस फल को खा लिया। उसके बाद हवा ने जो है आदम को फल खाने के लिए दे दिया। आदम हवा की बातों में आ जाता है और आदम भी जो है उस फल को जो है वो खा लेता है। और अब हम जो है कहानी के अगले वाले हिस्से में चलते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही जो है इन्होंने फल खा लिया, और जैसे पास्टर भारती ने बताया कि मिसेस एलन जी वाइट कहती हैं कि पेड़ों के पत्ते जो है वो गिरना शुरू हो गए, और वो इस बात को दर्शाता है कि मृत्यु ने जो है वो प्रवेश कर लिया था, और जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो भयानक बात थी। और आइए हम इसको और बेहतर समझने के लिए, जबकि आज मंगलवार के पाठ में है जिसका शीर्षक है परमेश्वर से छिपना, क्या कारण था कि आदम और हवा जो है वो परमेश्वर से जो है वो छिप रहे थे। आइए हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में चलते हैं और हम उसके 7 आयत से लेकर 13 आयत तक जो है वो हम इसको जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने जो है वो खा लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो है क्योंकि इन्होंने क्या किया, वो फल खा लिया जिसको कि परमेश्वर ने खाने से मना किया था। अब तक जो है उस फल के खाने तक हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हालांकि नीव वस्त्र थे, पर परमेश्वर ने जो है अपना वो धार्मिकता का वस्त्र जो है उससे उनको ढका हुआ था, और उन्होंने वो धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ था, और जिसके कारण जो है उनको जो है ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता था कि वो क्या है, कि वो निवस्त्र है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने क्या कर लिया, ये फल खा लिया, और तुरंत जो है वो धार्मिकता का जो वस्त्र है उनसे ले लिया गया, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो है वो निवस्त्र पाया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, पत्ते के कपड़े बनाए और अपने आप को जो है वो ढाकने की जो है वो कोशिश की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये छिप क्यों रहे थे?
और हम देखते हैं कि अभी हमने बाइबल में पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने गुनाह किया, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसका उल्लंघन जो है वो किया है। और यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा सबक ले सकते हैं कि जब कभी भी हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब कभी भी हम कोई गलत काम करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें जो है वो छिपने की जो है वो जरूरत पड़ती है। अब एक सवाल और उठता है, अब परमेश्वर को जो है आदम को ये पूछने की क्या जरूरत पड़ी कि आदम तू कहां पर है। प्रतिदिन परमेश्वर आदम हवा से मिलने के लिए उस अदन की वाटिका में आया करता था, पर उस खास दिन में जो है हम देखते हैं कि जब आदम हवा ने फल खा लिया और जब उन्होंने गुनाह कर लिया, वो छिप गए। और क्या परमेश्वर को नहीं पता था? हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को सब कुछ पता था। परमेश्वर जानता था कि इन्होंने क्या किया, कि पाप किया है, उन्होंने उस फल को जो है वो खा लिया। पर हम ऐसा ही एक वाक्य जो है वो उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 9वें पद में भी जो है वो पाते हैं। जबकि कैन ने क्या किया, हाबिल को जो है वो मार दिया था। और परमेश्वर ने क्या किया, कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन ने जवाब दिया था कि मुझे मालूम नहीं है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। और हम यहां पर देखते हैं कि देखिए उसका जवाब हमें इस आयत में मिलता है। तब परमेश्वर कहता है कि तूने ये क्या किया, तेरे भाई का लहू मेरी दुहाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जानता था कि कैन ने हाबिल को मारा है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है कि उसका लहू क्या कर रहा है, परमेश्वर की गवाही दे रहा है। वैसे ही जो है जब आदम और हवा ने क्या किया, फल खा लिया, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर को यह मालूम हो गया कि इन्होंने क्या किया, पाप किया, गुनाह किया, और तभी क्या हो रहे थे वो लोग जो है वो छिप रहे थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं समझने वाली बात यह है, परमेश्वर इन सब बातों को जानने के बावजूद भी परमेश्वर चाहता था कि वो स्वयं क्या करे, इस बात को स्वीकार करे, स्वयं इस बात को जो है वो माने कि उन्होंने क्या करी है, वो गलती करी है। और इसलिए जो है परमेश्वर ने जो है उनसे पूछा कि तू जो है वो कहाँ है। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर नहीं जानता था कि वो जो है वो कहाँ है और वो क्यों छिप रहे हैं। और परमेश्वर हमेशा से जो है आदम हवा को जब उसने अदन की वाटिका में जो है वो रखा हुआ था, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की जो है इच्छा थी कि वो क्या करें, एक अच्छा जीवन यापन करे, फले फूले, और कोई काम जो है वो ऐसा ना करें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर क्या हुआ कि हवा जो है वो आदम को पर दोष लगाती है, और आदम जो है हवा जो है आदम पर दोष लगाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर हवा जो है वो सांप पर दोष जो है वो लगाती है। और इस प्रकार से जो है वो गलत काम के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर जो है वो दोषारोपण जो है वो करते हैं। प्रिय दर्शकों, हम भी कई बार जो है क्या करते हैं, ऐसे ही जो है वो एक दूसरे पर क्या कर देते हैं, वो हम दोषारोपण जो है वो करते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए जो है हम उसके ऊपर एक और झूठ और क्या करते हैं, हम बोलते जो है वो चले जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होता है कि हमें जो है वो परेशानी में जो है वो डाल देता है। और जैसे कि अभी हमने सीखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, वो जो धार्मिकता का वस्त्र था जो कि उसने आदम हवा को दिया था, वो क्या कर दिया गया, उनसे जो है वो उठा लिया गया, और वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो है वो निवस्त्र जो है वो पाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। हम यहाँ पर भजन संहिता 8 उसके 5वें पद में लिखा पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया, अपने से थोड़ा ही कम बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को वो औधा, वो स्थान, वो जगह जो है वो जो है वो दी है। और हम भजन संहिता 104 उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, ये लिखता है कि परमेश्वर बहुत ही महान है, परमेश्वर का वो जो वैभव है और उसका जो ऐश्वर्य है, और वो जो वस्त्र जो है परमेश्वर ने उस वैभव वाला से परिपूर्ण और वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो है जो आदम और हवा को दिया था, और उस गुनाह के कारण, उस पाप के कारण क्या कर लिया गया, उनसे वो वस्त्र जो है वो छीन लिया गया। अजीजों, आज के इस मंगलवार के पाठ में हम एक अच्छा सबक जो है वो ले सकते हैं। आइए हम कोई ऐसा काम ना करें जिसके द्वारा जो है परमेश्वर ने जो अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपना रहम जो है हम पर बनाया है, वो जो अनुग्रह का वस्त्र जो है हम पर परमेश्वर ने जिससे हमको ढका है, और वो हमसे जो है वो छीना ना जा सके, और हम जो है परमेश्वर को जो है वो दुख ना पहुंचाए। कोई ऐसा काम डेलिबरेटली या जानबूझकर जो है वो ना करें, जैसे क्या है कि आदम हवा ने किया और फिर उनको जो है वो छिपना पड़ा।
अगर हम भी कोई ऐसा पाप, ऐसा गुनाह, ऐसी गलती करते हैं तो हमें भी क्या करना होगा, वो जो है वो छिपना पड़ेगा, हमें भी जो है वो शर्मिंदा जो है वो होना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ परमेश्वर को बहुत बहुत जो है वो दुख होता है जब हम इस प्रकार के जो है वो काम करते हैं। जी, शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं पास्टर फ्रैंकलिन, तो हम ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को आदर दे रहे हैं। जबकि हमें परमेश्वर को आदर और सम्मान देना है, उसकी आज्ञाओं को जो उसने दी हैं उनको मानना है। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया। अब पास्टर भारती आप हमें बताएं, उत्पत्ति की अध्याय की 3 की 15 आयत में यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमें इतनी दिलासा देने वाली क्यों है? ये हमारी मुख्य आयत है आज जो हमारे परिचय की, उत्पत्ति 3 अध्याय और 15 आयत। और ये परमेश्वर का वादा है, एक प्रतिज्ञा है तमाम मानव जाति के लिए। तो आज जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के साथ की है। और ये प्रतिज्ञा जो है मेरे और आपके लिए जीवन लेकर के आती है, खुशी लेकर के आती है, एक उम्मीद लेकर के आती है। और जैसा अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि इंसान ने जो है, मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर उनसे बातचीत करने के लिए आया अदन की वाटिका में। यानी कि अपना वो न्याय देने से पहले उसने आदम और हवा के साथ आकर के बातचीत की, जांच पड़ताल की कि क्या हुआ है। और उसके बाद जो है बातचीत करने के बाद उसने अपना फैसला सुनाया। और जो हम यहाँ पर जो है देखते हैं 3 अध्याय की 14 आयत में कि सबसे पहला जो परमेश्वर का न्याय है वो सर्प के साथ हुआ। और सर्प को, सांप को परमेश्वर ने श्राप दिया। और इसमें जो है हम पाते हैं कि उसको जो है उसने श्रापित किया कि जितने भी पशु हैं वो जो है सब में जो है सबसे ज़्यादा वो श्रापित होगा। और वो जो है मिट्टी खाता रहेगा। और ये जो है यहाँ जो वादे को यहाँ पर हमने अभी देखा है कि परमेश्वर ने जो है उनके साथ वादा किया कि स्त्री के कुल से जो है व्यक्ति पैदा होगा, उसके वंश जो है जो उत्पन्न होगा वो जो है उन दोनों में और इस सर्प में जो है वो बैर होगा। लेकिन जो स्त्री के वंश से जो है वो पैदा होगा वो सर्प के सर को जो है वो कुचल डालेगा, यानी कि उसको जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। लेकिन जो सांप को उसने कहा कि सांप भी जो है वो इंसान की एड़ी को, पैर को जो है वो हमेशा काटने की कोशिश करता रहेगा। शैतान जो है वो अपने कारनामों से वो कभी बाज नहीं आएगा। वो हमेशा इंसान को जो है नीचे गिराने की कोशिश जो है वो करता रहेगा, इंसान को जो है बर्बाद करने की प्लानिंग जो है वो करता रहेगा। सर्प को जो है, सांप को जो है वो श्राप दिया। और ये श्राप जो है बाइबल की किताब, पहली किताब 3 अध्याय के हम 14-15 में जो है अगर पढ़ेंगे तो यहाँ जो है इस श्राप को यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर की तरफ से। ये परमेश्वर का न्याय है उस सांप के लिए जिसने इंसान को जो है वो गलत निश्चय लेने में, गलत चुनने में जो है वो उनको उकसाया। क्योंकि अजीजों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है जो परमेश्वर ने चुनने की शक्ति दी है, हम जो कुछ आज चुनते हैं वो हमारे प्रेजेंट को, हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को जो है प्रभावित करता है। हम आज जो कुछ चुनते हैं वो हमारा वर्तमान जो है वो कैसा होगा ये निर्धारित करता है, हमारा आने वाला कल कैसा होगा ये जो है वो निर्धारित करता है। इसलिए हमारे चुनने की शक्ति जो है वो हमारे ऊपर है कि हम गलत को चुने या सही को चुने, हम इस दुनिया में जो है कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। शैतान जो है उसने आदम और हवा को गलत चुनने के लिए उकसाया, उनको गलत जो है उसने उनकी अगुवाई की। और यहाँ जो है हम पाते हैं कि उसकी वजह से वो जो है आदम और हवा उन्होंने गलत निश्चय किया और गलत काम को चुना और परमेश्वर के नियम को उन्होंने तोड़ दिया। और श्राप को जो है परमेश्वर ने सांप को जो है उसने जो है वो श्रापित किया। और लिखा है कि उसके लिए जो है परमेश्वर ने साथ ही साथ
ये उम्मीद भी इंसान को दी कि ये जो गलत काम करवाने वाला शैतान है उसका एक दिन खात्मा होगा, परमेश्वर जो है उसके सर को कुचल डालेगा। और लिखा है कि वो जो है उसके सिर को कुचल डालेगा, उसके जो इंसान के बीच में और सब के बीच में जो बैर है वो जो है एक दिन ख़त्म होगा। और यहाँ जो है हम पाते हैं कि आज भी इस दुनिया में ये युद्ध जो है वो इंसान के बीच में और शैतान के बीच में जो है वो चल रहा है, परमेश्वर के बीच में और शैतान के बीच में आज भी इन विचारधाराओं के साथ ये युद्ध जो है इस दुनिया में चल रहा है। परमेश्वर ने इंसान को बचाने का इंतजाम किया है कि स्त्री के वंश से जो है एक जन पैदा होगा और वो शैतान का सर कुचल डालेगा और इंसान को जो है बचाने का इंतजाम परमेश्वर जो है वो करेगा। तो ये युद्ध जो है सांप के और स्त्री के बीच में जो है वो आज भी जारी है और एक समय आएगा कि इस शैतान का जो है पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लोग जो है वो अनंत जीवन में, उस उम्मीद में जिसमें आज हम जीते हैं, एक अनंत जीवन के लिए, उसमें वो लोग परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे और इस सर्प को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपने जो अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना। पास्टर फ्रैंकलिन आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को भी, आदम और हवा के पाप के कारण उनका क्या हुआ। अब तक हमने ये देखा है कि परमेश्वर ने सांप को, हवा को और आदम को भी क्या किया, जो उन्होंने गलत किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन तीनों को क्या किया, परमेश्वर ने जो है वो श्रापित किया। और हमने ये भी सीखा कि देखिए परमेश्वर आदम हवा से बहुत बहुत जो है वो प्यार करता था। परमेश्वर की डिक्शनरी में जो है, शब्दकोश में जो है वो मृत्यु नाम का कोई शब्द जो है वो नहीं है। और परमेश्वर जो है आदम हवा को बिल्कुल भी उनके मरने के बारे में तो कभी भी सोच नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं जो है अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को क्या किया था, हम लोगों के लिए जो है वो भेजा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सब कुछ बहुत ही जो है वो अच्छा था, पर इन्होंने जो है वो जानबूझकर जो है वो गलत करना चुना और पाप को इन्होंने जो है चुना और उसका जो हश्र है, उसका जो प्रतिफल है, उसके बारे में अभी जो है हमने पढ़ा है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जो है गुरुवार के पाठ में जो है एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और वो ये है, इन सब घटनाओं के बावजूद भी जो है परमेश्वर क्या करता है, आदम हवा के लिए, पूरी मानव जाति के लिए क्या करता है, वो एक बहुत अच्छी योजना जो है वो तैयार जो है वो करता है। और आइए उसके लिए जो है मैं आपको बाइबल में लेकर जाना चाहता हूँ। हम उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और हम उसके 15 पद से लेकर 24वें पद तक जो है वो हम पढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसके 15 से लेकर 24वें पद तक यहाँ लिखता है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया और इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के बीच के चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़े और खा ले और सदा जीवित रहे। और इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसे उसने
बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की कस्बों को और चारों घूमने वाली ज्वाला में तलवारों को भी जो है वो नियुक्त कर दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके गुनाह में पड़ने के कारण, गलती करने के कारण परमेश्वर ने जो है वो क्या सजा जो है वो उनको दी है। और सांप को के बारे में हमने पढ़ा, स्त्री के बारे में हमने पढ़ा और आदम के बारे में भी जो है वो हमने पढ़ा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सब के बावजूद जो है परमेश्वर की जो है उनके लिए क्या है, एक बहुत अच्छी योजना है और जो क्या करता है वो आदम और हवा के लिए जो है वो तैयार करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु कभी भी जो है मनुष्य के लिए परमेश्वर की कोई योजना जो है वो नहीं रही है। और परमेश्वर हमेशा जो है वो आदम और हवा की जो है वो भलाई चाहता था और उसने क्या किया, उनको हमेशा जो है वो प्यार किया और वो नहीं चाहता था कि वो क्या करे, कोई गलत काम जो है वो करे। पर हम देखते हैं कि जानबूझकर जो है हवा ने और आदम ने क्या किया, उस गलत काम को करना जो है वो चुना। और कई बार हम और आप भी जो है ऐसे ही हो जाते हैं, जब हमें चुनने के लिए दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो है वो हम गलत जो है वो चुनते हैं और उसका हश्र जो है वो बहुत ही बुरा जो है वो होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस योजना के बारे में जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो बनाई है, और हम यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं, अगर आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें यिर्मयाह 1:5 में, तो यहाँ पर लिखता है, यिर्मयाह ने भी लिखता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इससे पहले कि हम जो है अपनी माता की गर्भ में आते हैं, द डे वी आर बीइंग कंसीव्ड, उस दिन से लेकर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों के लिए क्या कर लेता है, वो योजना जो है वो तैयार कर लेता है। और यहाँ पर यिर्मयाह नबी कहता है कि वो उसी समय से क्या कर लेता है, हमारा अभिषेक भी जो है वो कर देता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 90 पद में कहता है कि वो क्या है, उसने हमें एक पवित्र बुलाहट में जो है वो बुलाया है और उसके लिए क्या है, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक मकसद है, उसका एक पर्पस है, जिसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, मेरे और आपके लिए जो है एक बहुत बड़ी योजना जो है वो क्या करी है, वो तैयार की है। प्रिय दर्शकों, और ये परमेश्वर की जो है योजना है, जो कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए जो है वो तैयार करी है। अब ये हम सब पर निर्भर करता है, क्या हम उस योजना को जो है स्वीकार करते हैं और हम उस योजना को जो है परमेश्वर में होकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिससे कि परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है हम उसको पूरा कर सकें और उस स्वर्गीय घर के जो है वो हिस्सेदार हो सकें। या फिर जो है जैसे कि आदम और हवा ने किया है, परमेश्वर की योजना को जानबूझकर उन्होंने जो है वो नकारा है और उसका जो प्रतिफल क्या हुआ है वो हम सब जो है वो जानते हैं। तो परमेश्वर हमारी मदद करें कि आज के इस गुरुवार के पाठ के द्वारा जो है कि परमेश्वर ने जो योजना हम सब के लिए जो है वो बनाई है, जैसा कि यिर्मयाह नबी कहता है कि जब हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं तब ही परमेश्वर क्या कर लेता है, हमारे लिए और आपके लिए योजना बना लेता है। और उसने वही योजना आदम और हवा के लिए भी जो बनाई थी और वही योजना आप हम सब के लिए भी बनाई है। और आइए हम क्या करें, उसको स्वीकार करें और उसकी मर्जी को जो है अपने जीवन में पूरा होते जो है वो देखने दें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका, इतने अच्छे आपने हमें समझाया। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं। मैं चाहती हूँ पास्टर भारती इस बात पर रोशनी डालें, जीवन के वृक्ष का फल आदम और हव्वा को ना खाने देना हमें परमेश्वर का क्या महत्वपूर्ण नियम सिखाता है। ये हम आज जो सीख रहे हैं, जो खास बात यहाँ पर हम जो है आपको बताना चाहते हैं इस वक्त, कि जो ये 2 पेड़ थे वाटिका के अंदर में, अदन की वाटिका में, जीवन का वृक्ष और अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने जो है उनको, जो ये वृक्ष था अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसको खाने के लिए मना किया था। लेकिन इंसान ने जो है जानबूझ करके शैतान के बहकावे में आकर के उस वृक्ष का फल खा लिया और परमेश्वर के नियम को, उसकी आज्ञाओं को इंसान ने तोड़ दिया। तो यहाँ जो है अब हम दूसरे वृक्ष के बारे में सीख रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो है जो जीवन का वृक्ष था वो भी अदन की वाटिका में ही था। और अब परमेश्वर को जो है जांच पड़ताल करने के बाद ये ज्ञान हो गया कि इन्होंने जो है जो भले और बुरे के वृक्ष का पेड़ है उसका फल उन्होंने खा लिया है। और अब परमेश्वर ने उनको जो है
उस अनंत मौत से जो है वो बचाने की इंतजाम जो है उनके साथ किया, और इसीलिए उनको जल्दी से जो है वो अदन की वाटिका से उन दोनों को जो है पति और पत्नी को वो अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, और उस वाटिका के चारों तरफ जो है वो पहरा बैठा दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जीवन के वृक्ष का फल ना खा सके, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर इंसान को प्यार करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा जो हैं वो जीवन के वृक्ष का फल भी खाएं और हमेशा जो है वो पाप के जीवन में जो है वो जीवित रहें, हमेशा जो है वो पाप के जीवन में जो है वो जीवित रहें। और इसलिए उनको वहाँ से जो है परमेश्वर ने बाहर निकाला और उनके लिए इंतजाम किया, जो हम 3:15 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है उनके लिए उद्धार की योजना का इंतजाम अपने जीवन के द्वारा, अपने इंतजाम के तहत उनको बचाने का इंतजाम जो है वो परमेश्वर करेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाला, क्योंकि परमेश्वर उनको नहीं देखना चाहता था हमेशा की मौत के जीवन में, और परमेश्वर जो है इसलिए उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया कि वो जो है दोबारा से चुन सकें, कि वो जो है उस सच्चे रास्ते को चुन सकें, वो परमेश्वर के नियम को अपने जीवन में जो है मान सकें और हमेशा की जिंदगी के रास्ते को वो चुन सकें। अजीजों, इसलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन है, उसका पहला अध्याय की दूसरी और पहली आयत कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो परमेश्वर आज भी वो मुझसे और आपसे ही चाहता है कि हम परमेश्वर के नियम को, उसकी आज्ञाओं को माने और अनंत मौत से निकल करके अनंत जीवन की तरफ बढ़ें और परमेश्वर के साथ एक खुशी का जीवन, एक अच्छा जीवन हम परमेश्वर के साथ हमेशा जो है वो गुजार सकें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका कि आपने हमें समझाया। अजीज़ों, जैसा कि हमने आज ये उत्पत्ति की किताब के पहले जो अध्याय हैं शुरू के, उनके बारे में हमने सीखा, और ये अध्याय हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। उन्होंने आदम हव्वा को सब कुछ दिया था, अपने स्वरूप में बनाया था, बुद्धि दी थी, समझ दी थी, बस एक बात कही थी कि ये आज्ञा आपको माननी है, परंतु उसमें भी स्वतंत्रता दी थी, उनको आज़ादी दी थी चुनने की, उनको सामर्थ्य की चुनो कि आपको क्या करना है। परंतु जो है वो बहकावे में आ गए, दोनों बहक गए, हव्वा बहकी और उन्हें सावधानी नहीं बरती। परमेश्वर की जो बात थी, परमेश्वर की जो आज्ञा थी, उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और आज भी जब हम इस दुनिया में जीते हैं अजीज़ों, तो बहुत सी बातें, जो ये युद्ध, जो ये संघर्ष है, हम जानते हैं कि वो आज भी इस दुनिया में कायम है। जैसे कि हम सीखते हैं, वो आज भी शैतान जो है बहुत सी अच्छी बातें और बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानें। वो अपनी बातें हम पर थोपना चाहता है, जो हमें इस परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफत को दिखाती हैं। हमें जो है बहुत सावधान रहना है, बहुत सचेत रहना है जब हम इस दुनिया में जीते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम 3 में ही कर दिया उसको। वो जानता था कि ऐसा हो सकता है कि ये पाप में गिर जाएं, तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम पाप में मृत्यु को पाएं, वो चाहता है कि हम जीवन पाएं, अनंत जीवन बहुतायत से पाएं, उसके अनुग्रह से, उसके दया से। और वो हमसे इसलिए चाहता है कि हम एक भलाई का जीवन जिएं, ना कि एक बुराई का जीवन जिएं, क्योंकि वो खुद पवित्र है और वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो उसकी संतान है, वो भी पवित्र बने। और जब हम उसके साथ, जो उसने इंतज़ाम किया हमारे लिए एक अनंत जीवन का, उसमें हमें एक प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए किया, अपना उन्होंने शैतान के सर को कुचला है और वो हमारे लिए इंतज़ाम हो चुका है, विजय हासिल की है अजीज़ों। तो हम चाहते हैं, हमें जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान में रखना है, बाइबल पढ़ते रहना है, और परमेश्वर की जो है सामर्थ, परमेश्वर की जो है हमें अगुवाई पानी है, मार्गदर्शन पाना है हर पल, ताकि जो है हम शैतान से लड़ सके, जो हमें बरगलाता है। सावधान रहें, उसकी बातों में ना आएं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए एक
अच्छा और भला जीवन जैसे कि परमेश्वर चाहता है हम जिएं। अजीज़ों, यही जो है हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ आपने इस आज के अध्ययन से पाया होगा और आपको आशीष मिली होगी हमारे आज के अध्ययन से। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका, आपने इतने अच्छे विचार पास्टर भारती हम सब के लिए के साथ साझा किए। आज के अध्ययन को हम यही समाप्त करेंगे और चाहती हूँ कि पास्टर फ्रैंकलिन हम सब की दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। प्रभु, कई बार हम भी उसी अवस्था में पड़ जाते हैं जहाँ पर कि आदम और हवा थे। कई बार प्रभु हम जानबूझकर उन गलत बातों को चुनते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और ये शायद ना जानते हुए कि उसका जो प्रतिफल होगा वो क्या होगा। पर आज हमने आदम हवा की इस अच्छी कहानी से ये सीखा है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमें जो है वो छिपना पड़े या हमें जो है वो शर्मिंदा होना पड़े। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई और हमारी मदद करें। और उसके साथ ही साथ पिता परमेश्वर, हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं इस अंत के दिनों में शैतान अलग अलग रूप धारण करके हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसिया जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। और कई बार प्रभु, जबकि हमें आपके वचन का ज्ञान ना होने के कारण से हम उसके बरगलाने में, हम उसके बहकावे में आ जाते हैं और हम वो सब कुछ कर जाते हैं जो कि शायद हमें नहीं करना चाहिए। शैतान प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि हमें वो स्वर्गराज हासिल हो। पर प्रभु, हम जानते हैं कि आज हमने सीखा है कि आप हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं चाहते कि हम जो है उस स्वर्गीय घर से वंचित हो जाएं। और इसलिए प्रभु, आपसे ये विनती और निवेदन है कि आप हमारी मदद करें कि इस अंत के दिनों में हम बहुत ही सतर्क और सावधान रहें। शैतान की बातों में, उसके लालच के, उसके बरगलाने में, उसके आकर्षण में प्रभु, उसकी चकाचौंध में हम जो है वो उसके तरफ ना फिरें, पर आपके पवित्र वचन को अध्ययन करें और उसके अनुसार प्रभु हम शैतान का डट के सामना कर सकें और उसको जो है वो हरा सकें और आपके पवित्र नाम में होकर प्रभु हम विजय हासिल कर सकें। पुनः प्रभु, आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के लिए और आज के अच्छी सहभागिता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।